भाई मेरी छोटी बेटी जल्दी बोलो बहन भाई। कल से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। दूसरा घर है हमारा। तो ये है मेरी अपडेट। ये सैंडविच ऐसे गाइस हमारे लिए था नहीं, मेरे लिए एक बैड न्यूज है जो नहीं होना चाहिए। बीपी ये सब टेंशन मत ले पाए, सब कुछ सही होगा। ये हम लोग भी ना परेशान हो गए हैं बार बार हॉस्पिटल आकर। डॉक्टर बोल रहे हैं कि फायदा नहीं है, ना वो खुश रहेगी ना हम खुश रहेंगे। तो बस पायल को ये बोल रहे हैं जितना हो सके ना उठी मत। सब लोगों यही बोल रहे हैं ना। शी इज अ ब्रेव लेडी, पेन्स की ये ज्यादा चिंता नहीं कर रही है। चीजें थोड़ी सी क्रिटिकल है, मोमेंट्स नहीं आ रहे थे तो डॉक्टर भी घबरा गई थी। ये दिक्कतें हर एक इंसान के साथ आती है, हम कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर 10 से कम हुआ हो तो और दिक्कत आएगी। बस आप लोग सब दुआएं करें। रो क्यों रही है? मजबूत लड़की है तू। कल का कुछ नहीं पता, कल पूरी रात में सो पाऊँ कि नहीं सो पाऊँ। खुशियाँ ही खुशियाँ देखो चारों ओर फैली धूके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी का व्लॉग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं करेक्ट 5:47 पे, क्योंकि हमें जाना है करेक्ट 6 बजे हॉस्पिटल पहुंचना है। मेरा क्या होगा? एनएसटी होगा। एनएसटी के बाद जो है डॉक्टर मुझे कल एडमिट करेंगे, तो उन्होंने बोला 6 बजे पहले आ जाओ। उसके बाद मेरा ओटी में एक सी सेक्शन है, तो फटाफट आ जाओ। तो हम फटाफट पहुंचते हैं हॉस्पिटल और जो भी अपडेट होगी आपको देते हैं। और गाइस साथ ही साथ ना मेरे पेट में ना काफी सूजन हो रही है। पेट नीचे मतलब जहाँ पे मेरे स्टिचेस है ना, स्टिचेस के ऊपर ना मेरे पेट में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई है। कल से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ, तो इसलिए मैंने मैम से बात करी कि पायल के साथ मैं भी आ रही हूँ, क्योंकि ना इतना ज्यादा पेन हो रहा है कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए मैं दीदी को छोड़ के आई हूँ जैद के पास। जैद को फीड करा के सो गया है आराम से। मैंने कहा फटाफट जाती हूँ, मैं अपना पेट भी दिखा देती हूँ। और डॉक्टर ने क्रीम भी बोली थी 2-3, वो भी लेनी है, साथ साथ दवाइयाँ भी लेनी है, तो मेरा काम भी हो जाएगा। गाइस हॉस्पिटल आते ही मुझे फिर से कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया। अच्छा हुआ, क्योंकि एनएसटी में आना चाहिए। मैम को पता चलना चाहिए। मैम और डिले करने की बोल रही थी। मैंने कहा मैम डिले नहीं कर सकती, मैं 22 को ही कराऊंगी। तो देखते हैं अभी एनएसटी में क्या आता है। तो नुपुर मैम के सामने ना अभी कोई पेशेंट बैठा हुआ है, तो पायल वहाँ बैठी हुई है और मैं यहाँ बैठी हूँ। तो बस अभी वेट कर रहे हैं। मैम जैसी फ्री होती है ना तो नेक्स्ट टाइम हमारा ये मैम ने कहा था पूरे 6 बजे आ जाना, तो हम पूरे राइट टाइम पर आए हैं 2 मिनट पहले। तो गाइज हमारा ये जो है ना ये सेकंड होम है हमारा। ये हॉस्पिटल नहीं है, दूसरा घर है हमारा। तो यहाँ पे ना हमारी फुल खातिरदारी होती है। ये देखो सैंडविच है, मैंने कहा एनएसटी कराने से पहले मैं सैंडविच खा लेती हूँ। तो यहाँ पे सब हमें जानते हैं। मेरे को तो लग रहा है कि यहाँ ही मेरे को ना एक यहाँ पे यही कमरा कर लेते हैं हम। ये कमरा में रख लेती हूँ, जिस कमरे की याद भी बहुत आती है। 3 दिन रही हूँ ना यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है कमरा। आते ही पहले बोल रहे कुछ खाओ पियो फिर एनएसटी कराओ। तो गाइस गोलू को जो सूजन है ना, सूजन के लिए ये 5 मेडिसिन दिए हैं डॉक्टर ने। और उन्होंने बोला है कि आप बहुत बॉडी को एग्जॉस्ट कर रही हो। आप एग्जॉस्ट कर रहे हो, आप काफी देर बैठते हो, तो बैठने की वजह से नीचे सूजन आ गई है। तो ये जो दवाइयाँ मुझे दूध के साथ लेनी है, 5 दिन का कोर्स है, इसमें एंटीबायोटिक भी है, सारी चीजें। तो 5 दिन का बोला है मुझे, 5 दिन बाद दोबारा आना है। तो आज से अपनी दवाइयाँ स्टार्ट करती हूँ। तो ये है मेरी अपडेट, और मैं अपनी अपडेट देती हूँ। तो गाइस पायल यार किस्मत हो तो हमारी जैसी हो है, कहीं पे भी कुछ भी मतलब कि ना ये सैंडविच ऐसे गाइस हमारे लिए था नहीं। ये सैंडविच था सर के लिए। सर के लिए सैंडविच था। तो उन्होंने पूछा आप सैंडविच खाओगे? मैंने कहा हाँ खाएंगे। कह रहे ठीक है ऊपर लेके चलती हूँ, अब सर के लिए दोबारा बना रहे हो। तो गाइस पेट पूजा करने के बाद अब करे काम। हम तो नहीं करेंगे, डॉक्टर नर्स करेंगे। पर गाइस आपके लिए ना, आपके लिए नहीं मेरे लिए एक बैड न्यूज है जो अभी पता लगी है। एक तो मेरा LFT टेस्ट दोबारा होगा, क्योंकि मेरी बॉडी में इचिंग है। दूसरा मेरा पल्स रेट बहुत बढ़ा हुआ है, आज बीपी भी बढ़ा हुआ था जो नहीं होना चाहिए। तीसरा बीपी भी थोड़ा बढ़ा हुआ है जो नहीं होना चाहिए। तो अभी जो है मुझे बहुत सारे टेस्ट लिख दे। तो यहाँ पे देखो पायल का लिखा है आज बीपी, ये सब जो भी चीजें होती है गाइस सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसके टेस्ट होंगे, यूरिन टेस्ट भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। और अभी इसका ब्लड टेस्ट हो रहा है। और ब्लड टेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी जो बॉडी में बताया ना इचिंग है। लीवर लीवर फंक्शन टेस्ट हो रहा है, CBC हो रहा है ना, ये सब हो रहा है, RFT ये सब हो रहा है। मेरा लास्ट टाइम लीवर आपने टेस्ट किया था, उससे क्या आया था रिपोर्ट में? याद है आपको? आपने देखी नहीं? याद नहीं है, मेरी फाइल घर पर है ना आज। तो गाइज यहाँ पे मेरी एनएसटी हो रही है। अब देखो एनएसटी में क्या आएगा। बाकी तो ब्लड रिपोर्ट्स, ब्लड दे दिया, अब कल ब्लड की रिपोर्ट्स क्या आएगी क्या नहीं आएगी। तुम तो नहीं आ रहा? अभी से टेंशन हो रही है। नहीं मैं अब नहीं आ रहा, टेंशन मत ले पाए, सब कुछ सही होगा। मुझे लग रहा है HB भी मेरा कम हो गया होगा, लग रहा है मुझे। तो गाइज डॉक्टर ना ये बोल रहे हैं, जो मेन कंसर्न है ना वो ये है, क्योंकि हम लोग भी ना परेशान हो गए हैं बार बार हॉस्पिटल आकर। बट चीजें क्या है, चीजें ये हो रही है कि पायल की ना कल रिपोर्ट्स आएंगी LFT की। अगर उसकी रिपोर्ट्स में गड़बड़ आती है तो हम लोग डिलीवरी करवाएंगे, क्योंकि करवानी पड़ेगी। अगर उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, सब कुछ सही है, तो जितना टाइम उसको रुकना है वो टाइम रुकना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर बोल रहे हैं कि फायदा नहीं है कि अगर हम प्री टर्म बेबी कर लेंगे। अगर हम प्री टर्म बेबी करते हैं तो वो बेबीज को निक्कू में रहना पड़ेगा। जितना दिन तुम वेट करोगे, जैसे 4-5 दिन तुमने पहले डिलीवरी करा दी, तो 4-5 दिन बेबीज को निक्कू में रखना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे पायल रहेगी, वहाँ पे हमारे दोनों बच्चे रहेंगे। ना वो खुश रहेगी, ना बच्चे अंदर खुश रहेंगे, ना हम खुश रहेंगे। एक दिमाग में टेंशन रहती है। तो बस पायल को ये बोल रहे हैं कि तू हो जितना हो सके ना बस खाना खाने के लिए उठ, बाकी उठ ही मत।
पायल मेरी भी ना ऐसी हार्ट बीट आई थी, ऐसे 151, 141, 140। फिर ना क्या हुआ था, जैसे बेबी ना मूव कर रहा था ना तो मेरी हार्ट बीट यहाँ पे बढ़ रही थी, और जब वो शांत हो रहा था, लात मारा था ना शायद अंदर, जैसे लात मारता था ना हार्ट बीट बढ़ जाती थी, शायद तुझे मूवमेंट हो रही है, हार्ट बीट एक बढ़ रही है, 162, 163 चली गई। तो गाइस जब मैं और गोलू अल्ट्रासाउंड कराने जाते थे ना, दोनों साथ में जाते थे, आपको पूरी प्रेगनेंसी का पता है हम लोग अज्यूम करते थे। अच्छा, हार्ट बीट देख के मतलब हम ऐसे अज्यूम करते थे कि तेरी 35 है, मेरी 45 है, और फिर हम गूगल करते थे कि लड़का होगा लड़की। फिर मैं बोलती थी पाल मेरे तो लड़की लग रही है, लड़की लग रही है। नहीं तू लड़का ही बोलती थी शायद। हाँ मैंने स्टार्टिंग से लड़का ही बोला है, शुरुआत से लड़का ही बोला है। तो गोलू एक बार ना ध्यान से मेरे दोनों हार्ट बीट देख, ठीक है ना, क्या पता ही अभी अब हमें पता लग जाए दोनों लड़की है कि लड़का है। पाल यार मैं बहुत देर से अज्यूम कर रही हूँ, देख 138 ठीक है, 141, 138, 141, 140 ऐसे, तो मतलब मुझे ऐसे लग रहा है एक लड़का एक लड़की है। सब लोग यही बोल रहे हैं ना, वैसे तो ज्यादातर यही बोल रहे हैं, लेकिन यूट्यूब वाले तो बोल रहे हैं दो लड़की हैं। तो गाइस कल ना मुझे ना भाभी आई थी, अमृता भाभी, तो अमृता भाभी के साथ में बैठ के बात करती, मैंने कहा भाभी आप बताओ क्या होगा पायल को। तो भाभी बोलती कि ना भाभी मैं जो गेस कर रही हूँ, मैं ये गेस कर रही हूँ, ट्विन प्रेगनेंसी में ना बहुत कम चांसेस होते हैं लड़का लड़की के, बहुत रेयर होता है, नहीं तो क्या होता है दोनों लड़के होते हैं, दोनों लड़कियां होती है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं अब दोनों लड़के हैं, दोनों लड़कियां या लड़का लड़के। बाकी पायल लड़का लड़की की बहुत रेयर चांस होते हैं। हाँ पर रेयर चांस होते हैं, चांस तो होते हैं। याद एक बार हम नीचे वहाँ गए थे, नीचे गए थे हम लोग वहाँ पे गोलू पार्क में गए थे एक बार, याद है अपनी प्रेगनेंसी के बीच में। तो वो आंटी जिन आंटी के यहाँ पे पार्किंग है, समझ गई? समझ गई। उसके ट्विन प्रेगनेंसी थी, लड़का लड़की थे, जिन जो अपनी बेटी के साथ रहती है। हाँ उनके लड़का लड़की थे, तो हो सकता है, पर उनकी आईवीएफ नहीं थी, उनकी नेचुरल प्रेगनेंसी थी। क्या आया पायल की रिपोर्ट में? कॉन्ट्रैक्शन आ रही है हल्की फुल्की। कॉन्ट्रैक्शन है हल्की फुल्की, बोल ही रही थी पायल तो बोल ही रही थी कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन है, अभी देख मेरे को यहाँ पे अभी भी पेन हो रहा है इधर नीचे यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्शन जाती नहीं है क्या? ये नहीं जाएंगे अब, ऐसे पूरा कंटिन्यूस नहीं आती, कभी कभी आएंगे करके आ रही है। हाँ तो अभी ना इसकी पायल की एक एनएसटी हो गई है, एक बेबी की एनएसटी हो गई है, तो दोबारा से जो ये पट्टी और ये गोल गोल से क्या बोलते हैं इसको, प्रोब, तो ये प्रोब दोबारा से लग रहा है, दूसरे बेबी की एनएसटी हो रही है। एक वाले की जो बेबी की एनएसटी है वो यही आई थी कि हल्का बहुत कॉन्ट्रैक्शन है, और लास्ट टाइम 3 दिन पहले भी जो गाइस हमने करवाई थी ना एनएसटी, उसमें भी यही आया था कि एक बेबी को कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। अब देखते हैं दूसरी रिपोर्ट में क्या आता है। नुपुर मैम क्या बोल रहे हो आप मुझे? मैं ये कह रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्शन बच्चे में नहीं होती, बच्चे दानी में होती है। ओह शुक्र हो मैम, मैं तो 3 दिन से यही बोल रही हूँ बेबी को कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, बेबी को कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। मम्मी को कॉन्ट्रैक्शन होती है, हल्की फुल्की है पेन्स, बट आई थिंक हम और पुल कर लेंगे अभी, है ना पायल? मैम टेस्ट दे दिए, मतलब ब्लड टेस्ट दे दिए सैंपल, बस ठीक है। बेबी इज एक्टिव। सेकंड बेबी की भी हम एक बार ही वो ले लेते हैं हार्ट बीट का ट्रेस, एंड देन वील सेंड यू होम एंड वील वेट। तो ये एक माँ बनने के ना गोलू को अब पता चल रहा है। गोलू जैद को घर पे छोड़ के आई है ना, तो 2-3 बार कॉल कर चुकी है जैद के लिए, और जैद का भी कॉल आ रहा है मम्मा को। है हाँ जैद बोल रहा है कि मम्मा कहाँ रह गई हो, तो मैंने बोला बेटा आ रही हो थोड़ी देर में। तो मैंने फोन करा पहले दीपक को, फिर दीदी को कि जैद उठा तो नहीं, तो उन्होंने बताया कि उठ गया है और खेल रहा है। मैंने कहा रोएगा ना तो मुझे बता दियो, मैं आ जाऊंगी। तो थोड़ी टेंशन तो रहती है बच्चों की। तो गाइज अभी डॉक्टर आए थे, आपके सामने आई है डॉक्टर, तो उन्होंने मुझे कुछ चीजें समझाई हैं। उन्होंने मुझे बोला है पायल अगर तो तुम वेट कर सकती हो तो 29 तारीख तक का वेट कर लो, क्योंकि बच्चों को ना मैं नहीं चाहती प्रीटर्म आपकी डिलीवरी हो जाए। 8वें महीने के भी अभी मेरे 4 दिन बाकी है। मैम क्या क्या दिक्कत आती है प्रीटर्म बेबीज में? देखो जो थोड़े से प्रीटर्म बच्चे हैं ना, कई बार मदर की फीड नहीं कर पाते, तो उनको फिर निकाल के दूध पिलाना पड़ता है। बच्चों में जॉन्डिस का चांस कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाता है ना। फिर वो अपना मोशन भी इतना, उनका गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं होता, डाइजेशन थोड़ी सी इम्प्रॉपर होती है, दिक्कतें थोड़ी होती है पर हो सकती है। और कई बारी बच्चे को थोड़ी मेजर दिक्कत भी आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, जिसके कारण ऑक्सीजन की जरूरत या कई बार मशीन की जरूरत भी पड़ सकती है। तो जो टर्म रहता है दैट इज ऑलवेज बेटर। तो पायल के लिए भी हम लोग सब मिलके यही ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह पायल टर्म पहुंच जाए रादर देन डिलीवरिंग प्री टर्म। बाकी जैसे जैसे पायल का स्टेटस है, शी इज अ ब्रेव लेडी, और हल्की फुल्की पेन्स की ये ज्यादा चिंता नहीं कर रही है। शी इज टेकिंग गुड केयर ऑफ हरसेल्फ। सो लेट अस सी कैसा रहता है। तो यहाँ पर ना मैंने अपनी मेडिसिन ले ली है, 5 दिन की मेडिसिन है, सुबह शाम खानी है। और उसके अलावा एक सुप्राडीन है, ये मल्टीविटामिन है, तो ये दिन में एक बार खानी है। और साथ ही साथ यहाँ पे पायल अपनी मेडिसिन ले रही है जो डॉक्टर ने बोला है, वो भी सारी दवाइयाँ ले रही है, कुछ उसकी खत्म भी हो गई, वो भी ले रही है। तो यहाँ पे ना मेरी सोनी बच्ची जागी करी थी, मम्मा से बहुत खे। और सच में गाइस शायद है ना आज पूरा दिन जाग रहा है, तो मतलब ये लगा लो रात को ये मेरे को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा, मम्मा के साथ सोई करेगी। मेरी छोटी बेटी। तो फाइनली पायल घर पहुंच गए हैं। चीजें थोड़ी सी क्रिटिकल हैं, शायद कल वाली
रिपोर्ट बताएगी कि कल हमें परसों ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। थोड़ी सी आज पायल परेशान भी है क्योंकि एक बच्चे की धड़कन थोड़ी सी कम सुनाई दी हमें, है ना। एनएसटी में ना एक बच्चे का वो मूवमेंट्स नहीं आ रहे थे, तो डॉक्टर भी घबरा गई थी। फिर उन्होंने मुझे कल फिर बुलाया है। रिपोर्ट तो करवानी है। वो रिपोर्ट आएगी मेरी 4 बजे। ब्लड के टेस्ट जो यूरिन मैं देख के आई हूँ वो 4 बजे आएगी। उससे पहले मैडम ने बोला 2 बजे जाके एक बार एनएसटी फिर करा लेना। एक्चुअली क्या है ना कि एक आम आदमी होता है ना, जब घर में किसी की प्रेगनेंसी होती है तो वो बातें ना हम तक नहीं पहुंच पाती। मुझे लगता है कि 70% ये दिक्कतें हर एक इंसान के साथ आती है। और क्या ना, हम डेली ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको भी ये लगता होगा कि आज क्या हो गया, आज क्या होना है, आज क्या होना है, आज क्या नहीं हुआ। और ऊपर से ना ट्विन प्रेगनेंसी है गुड्डू। एक प्रेगनेंसी में एक बच्चा होता है और मेरे पास 2 बेबीज हैं। इतनी सी वोम में 2 बच्चे हैं, वो ऐसे कैसे हैं अंदर, तो उनको प्रॉब्लम तो होती होगी ना अंदर। जब जैद हुआ था ना तो मैं जैद को देख रहा था तो मैं बोला यार तू अंदर था इतनी सी जगह में, और उसके बाद भी गोलू का पेट ना उतना ही बड़ा था। तो कुदरत है यार, हम कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते कैसे रहते अंदर कैसे नहीं रहते। पर ये जरूर है कि सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। लेडी कोई भी हो, मतलब कोई भी हो, वो योद्धा है। दूसरा जन्म कहते हैं ना, दूसरा जन्म होता है माँ का बच्चा जब पैदा करती है, सच में दूसरा जन्म होता है। अब मेरा तो ये भी है गुड्डू, ब्लड भी अब देखो कल ब्लड भी चेक करवाया है। ये प्रे कर रही हूँ कि 10 से कम ना हुआ हो। अगर 10 से कम हुआ हो तो और दिक्कत आएगी। जैद जल्दी बोलो बहन भाई, टेंशन मत लो, आ जाओ आप, कोई बात नहीं। कैमरे में ना आंखें सी हरी हरी दिख रही है मुझे। नहीं तो गाइस बस जैद सो गए हैं और क्या बोलते हैं उठ गया था, काफी देर तक खेल रहा था मेरे साथ। तो अभी बस उसने अपना दूध पी लिया, आराम से सो गया है। तो आज बना है हमारे घर में सिंपल सी दाल बनी है और साथ में रोटी बनी है। तो बस अभी खाना वाना खाऊंगी क्योंकि पापा को फ्रूट्स काट के दिए थे बट उन्होंने फ्रूट्स खाए नहीं, तो मैं इतनी देर से फिनिश कर रही हूँ। मुझे ना एक्चुअली गाइस स्टार्टिंग से ना पपीता पसंद नहीं आता, पता नहीं क्यों। एप्पल तो मैं फिर भी खा लेती हूँ, काम तेरे को पसंद है। लक्ष्य को बोल दूंगी पायल तो खा नहीं सकते पपीता, सपना दीदी और लक्ष्य तुम दोनों खा लेना पपीता, तो फिर एप्पल मैं खा लूंगी ना दीपक। कितने सारे एप्पल है यार, ये भी कटे हुए हैं। ये आप हॉस्पिटल में थे ना तो लक्ष्य दीदी और मैंने सोचा मैं कोई विलायत जा रही थी। नहीं, हमने सोचा आपको एडमिट मतलब दीदी को एडमिट ना कर लिया, तो इसलिए भैया जा रहे थे तो हमने पैक करने दिए थे। सारे खत्म करने पड़ेंगे दीपक। तो दीदी को मैंने ना जैद के पास गैस रख दिया। मैंने कहा दीदी आप जैद को संभालो, मैंने इसको सुला दिया है। अब मुझे टेंशन नहीं है, दीदी है ना तो ये संभाल लेती है। तो मैं चेंज वेंज करके खाना वाना खाती हूँ और मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ बस, क्योंकि अगर अब मेरे को मौका मिल गया सोने का, अगर ये सो रहा है ना साथ में सो जाओ तो सही रहो। कल रात को गाइस मेरी काफी अच्छी नींद पूरी हुई थी क्योंकि दीदी थी ना, थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है इंसान को, तो कल की नींद फुल पूरी हुई मेरी। तो गाइस यहाँ पे ना मेरे डिनर का टाइम हो गया है, तो वही मैं दोपहर वाला खाना खा रही हूँ क्योंकि ये खाना सही है मेरे लिए बिल्कुल। छोले राजमा ये सब बाई चीजें नहीं खा सकती, इसलिए दाल और थोड़े से आलू। मैं क्या सोच रहा कल सुबह छोले चावल बनवाए। हाँ तुम खा लेना, मैं ऐसे थोड़े से खा सकती हूँ, मतलब जैसे बने ना फ्रेश तब खा सकती हूँ। ठीक है। तो गाइस रात की अरमान सर की डाइट बन गई है और इसमें हमने बनाए हैं बॉइल्ड एग्स और प्रोटीन सैंडविच। तो आप ये देख ही सकते हैं। तो गाइस आज गोलू ने ऐसी मसाज करवाई है घंटे जी से, उसके बाद जो उसकी तबीयत खराब हुई है ना, देखो क्या हालत हो रखी है। रोने का दिल कर रहा है? हाँ रोने का तो दिल कर रहा है, मेरा हाथ उठ नहीं रहा है बिल्कुल भी, ऐसे लग रहा है ऐसे हाथ में जान नहीं है। ये ना यहाँ पूरा हाथ ना ऐसे सुन सा हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। पायल क्या विचार है, कुछ खाना पीना बेटा? नहीं जी बिल्कुल नहीं, आइसक्रीम खिला दोगे तो चल के जाना पड़ेगा या लेकिन मुझे खांसी भी है। रहने दो 2 दिन की बात रहेगी। कल का दिन है, कल ही तू एडमिट हो जाएगी ना, परसों सुबह ओके रिपोर्ट है। खुशखबरी है कल की पायल की ना रिपोर्ट आनी गाइस, तो वो रिपोर्ट बहुत जरूरी है क्योंकि ना इसको पूरी बॉडी में इचिंग हो रही है। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि कल 4 बजे इसकी रिपोर्ट आएगी, साथ ही साथ एनएसटी भी कराएंगे और एनएसटी में टाइम लगता है ना, 2 बच्चे तो 20 मिनट 40 मिनट तो एनएसटी में लगता है। तो कल हम जाएंगे 4 बजे। कल वाला व्लॉग जरूर देखना, कल पता चलेगा जो पायल की। बस आप लोग सब दुआएं करें क्योंकि ना एक बच्चे की हार्ट बीट थोड़ी सी ना कम है और बाकी ना जगह बहुत कम होती है अंदर, बाकी कुदरत होती है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि 2 बच्चे होते हैं ना, एक थोड़ा सा वीक होता ही है, शायद मैंने बहुत लोगों से सुना भी है भाई, क्योंकि दोनों को इक्वल नहीं हो पाता ना दोनों। डॉक्टर ने बोला कि एक तो माँ जब खाना खाती है तो एक बच्चे ज्यादा खा लेता है, एक बच्चा कम खाता है। तो पायल के साथ भी ऐसा ही है, पायल के पेट में एक तो बहुत एक्टिव है, एक की मूवमेंट कम है, वो थोड़ा कम हाथ पर। कमेंट आ रहा था ना बोलो आज कि आपकी तो डिलीवरी का ऐसा हो गया जैसे सीरियल चल रहा हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ गाइस। अब जैसे जैसे डॉक्टर बोल रहा है मैं तो वैसे ही कर सकती हूँ। मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती। मेरे साथ देखो क्या हुआ था, मैं तो सुबह उठी, मैंने कहा नहीं मेरे को हॉस्पिटल एडमिट होना, मेरा 1 सेकंड में हो गया, 1 सेकंड में, क्योंकि वो टाइम मेरा उस टाइम फुल टर्म चल रहा था। हर चीज का टाइम लिखा हुआ होता है। अभी हम कह रहे हैं कि हम ईद वाले दिन डिलीवरी करवाएंगे, तो लिखा होता है, कुछ नहीं पता क्या होता। अभी पायल को पेन हो जा रहा है, अभी अपनी लेके जाना पड़ जाए। नहीं कॉन्ट्रैक्शन तो थी मेरे उसमें, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन, कह रही कॉन्ट्रैक्शन तो तुम्हें हो रही है, दर्द तुम्हें हो रही है, लेकिन माइनर हो रही है, अभी इतनी तेज नहीं हो रही है कि हम अभी कर दें। तो कल मेरे ना पूरी बॉडी में खुजली हो रही है ना,
डॉक्टर ने बोला है कि लीवर में शायद तुम्हारी कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से हमें शायद डिलीवरी करनी ही पड़े। तो गाइज मैंने सुबह शांति को बोला था मुझे रूह अफ़ज़ा पिला दे, रूह अफ़ज़ा पिला दे, रूह अफ़ज़ा पिला दे, और इस औरत ने मुझे रूह अफ़ज़ा नहीं पिलाया। अब मैं खुद ही बना रही रूह अफ़ज़ा। मुझे सिखा दो। अच्छा सीख। मैं बना के नहीं पिलाऊंगा। इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है पानी और मैं थोड़ा सा डालूंगी दूध। ये कच्ची लस्सी भी बन जाएगी, मेरे को जलन नहीं होगी बॉडी में, और ये रूह अफ़ज़ा भी बन जाएगा। यहीं पे खड़े होके पी रहे हैं। बहुत यमी बना। पी के देख दीपक। ये क्या है? ओह सॉरी। बैठ के पी लो ना। तो गाइस आपको पता है कितना टाइम, कितना 12:30 हो रहा है। ले चलो डॉक्टर को ले चल। तो रो क्यों रही है? इतनी मजबूत लड़की है तू। तो ले चलता हूँ, इतनी पावरफुल लड़की है। डॉक्टर क्या करेगा इसमें? आराम कर ले। आराम कुछ नहीं, आराम तो कर रही हूँ बस, सूजन है ना। तो रो क्यों रही है? नारियल छोड़ थोड़ा पी। चलो चक्कू काम। तो गाइज इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं क्योंकि मैं जा रही हूँ सोने। कल का कुछ नहीं पता, कल पूरी रात मैं सो पाऊँ कि नहीं सो पाऊँ, तो आज मैं नींद पूरी कर लेती हूँ। तो बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी आके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और दुआ करना कि मेरी रिपोर्ट्स जो है वो अच्छी है। बाय बाय, गुड नाइट। खुशियाँ ही खुशियाँ देखो चारों ओर फैली।